अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जुमेरात का ये व्लॉग है और फजर के टाइम ही फैसलाबाद की सुनी गई थी। मतलब फैसलाबाद में भी बारिश होना शुरू हो गई थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जुमेरात से अब तक डेली बारिश होती है, जिसका जितना भी शुक्र अदा करने का हमें। पर जो हबस है ना वो नहीं ख़त्म हो रहा। मतलब ठंडी वाली बारिश नहीं अभी भी हो रही, अभी भी वही बारिश हो रही है जिसके साथ और ज़्यादा हबस हो, तपिश हो ज़मीन की। जैसे किसी गर्म ज़मीन पे आप पानी फेंके ना, तो उसके साथ जो सेक सा निकलता है, वो वाली बारिश अभी हो रही है। अभी सुकून वाली तो नहीं है, फिर भी काफ़ी जो गर्मी की शिद्दत ख़त्म हो गई हुई है। अब सांस मतलब अब लिया जाता है और अल्लाह करे कि और बेहतर मौसम हो जाए। बारिशें तो डेली हो ही रही हैं, थोड़ी थोड़ी होती जाती हैं, पर सुकून नहीं है। सुबह तक बारिश जो थी ना वो होती रही है, और बारिश हो और लाइट बंद ना हो ये पाकिस्तान में हो ही नहीं सकता। जहाँ पे बारिश होगी ना, तो बस माइंडसेट सबका है कि अब लाइट जो है ना वो जानी ही जानी है। पाकिस्तानी तो सारे इस बात के लिए यूज़ टू हो गए हुए हैं, पर अगर इस तरह की बारिश और ट्रांसफार्मर में धमाका हो जाए ना, फिर जान के लाले पड़ते हैं, फिर वापडा वाले जल्दी आते भी नहीं हैं। यही हुआ जुमेरात वाले दिन हमारे साथ भी। सुबह के टाइम तो जो लाइट जा रही थी ना वो कवर अप हो गई यूपीएस के साथ, और मतलब कि इतना ज़्यादा यूसेज था भी नहीं बिजली का। पर शाम को 5 बजे जब ट्रांसफार्मर में धमाका हुआ है ना, तो उसके बाद सब कुछ ही बंद हो गया। नॉर्मल रूटीन हो ना तो इतना ज़्यादा फील नहीं होता, पर मशीनें चल रही थी, एक्सरसाइज अभी हो रही थी, तो उसके बाद फिर हर किसी का यही इंतज़ार कि लाइट कब आएगी, हम बैठ जाएं या फिर घर चले जाएं। तो इस वजह से ना फिर ज़्यादा ही फील होता है कि लाइट क्यों नहीं आ रही और क्यों ख़राब हो गई है। उस दिन रात को जाके 12 बजे वापडा वाले आए हैं, तो आके उन्होंने रिपेयर किया है उसको, ट्रांसफार्मर को, तो फिर कहीं जाके लाइट आई है। अच्छा जी, उस दिन ब्रेकफास्ट मियाँ साहब को जो था वो वही था टिपिकल जो आजकल वो कर रहे हैं। मैंने वही अंडों की सफ़ेदियाँ और चाय पी, और उसके बाद मैंने मसर चढ़ा दिए। मसर चावल बना के भेजने का मेरा इरादा था, काफ़ी हैवी खाना हो गया हुआ था, और इस वीक जो थी ना दाल मैंने भेजी नहीं थी। तो यही सोचा कि चलें जी, मौसम भी थोड़ा सा अच्छा है तो जल्दी जल्दी से काम निपटाएं। और मेरा इरादा था आप ही की तरफ जाने का, कि काफ़ी देर होगी मैं उसकी तरफ गई भी नहीं थी, और अल्लाह की तरफ से ही ऐसे हुआ कि लाइट भी बंद हो गई। तो फिर मैंने तो जाना ही था, तो ये भी हो गया कि जब तक लाइट नहीं आई तब तक मैं घर भी नहीं आई थी। मतलब रात को हमने गार्ड को फ़ोन करके पता किया कि लाइट आ गई है, फिर ही हम लोग घर में आए। अच्छा जी, मसरों की रेसिपी वही है कि सब कुछ डाल के मैंने मसाले सारे डाल के, लहसुन अदरक हरी मिर्चें टमाटर प्याज ये सारा कुछ डाल के मैंने कुकर लगा दिया था। बारीक देसी ये थे मसर, तो इनको थोड़ा सा टाइम लगा, पहले 15 मिनट लगाया तो थोड़े से मुझे कच्चे लगे, फिर से दोबारा मैंने इसका लगा दिया। और घी डाल के उसमें इलायची डाल के, तो उसके बस मैंने तड़का लगाया बीच में, फिर मैंने पानी डाल दिया और चावल डाल दिए। इस तरह के ये सादे चावल बनाए मैंने। और साथ ही मैंने स्टेक्स मैरिनेट कर ली, क्योंकि जब किसी के घर जाते हो तो कुछ ना कुछ लेके ही जाते हो। तो मैंने यही सोचा कि बाहर से ले जाने से बेहतर है कि मैं घर में ही कुछ बना के ले जाऊं, क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आप ही के, और आप ही खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। और कई बार मुझे कह भी चुकी थी कि तुमने मुझे खिलानी है, तो वो ये उधारी समझ ले कि मेरे पे चढ़ा हुआ था। तो मैंने यही सोचा कि बाहर से कुछ लेके जाने से बेहतर है कि मैं घर में से ही कुछ बना के तो उनके लिए ले जाऊँ। दो तरह की मैंने स्टेक्स बनाई, एक स्पाइसी मोरक्कन स्टेक्स बनाई और एक मैंने टैरागोन स्टेक्स बनाई थी। तो दो तरह की ही सॉसेज बना के मैं साथ में ले गई थी। सब्जियां कॉमन ही थी दोनों की, मतलब शिमला मिर्च गाजरें, और फ्राइज साथ में बना ली थी क्योंकि बच्चों को वो ज़्यादा पसंद आती थी। इसकी मैरिनेशन में सारी मिर्चें हैं, मतलब कि लाल मिर्च, पेपरिका, काली मिर्च, धरा मिर्च, और चिली सॉस, सिरका। सोया सॉस इसमें नहीं डाली क्योंकि उसके साथ इसका कलर जो था ना वो थोड़ा सा ख़राब हो जाना था। थोड़ा सा लेमन भी डाला है, ऑयल डाला है, ओरिगेनो डाला है, और थोड़ी सी अजवाइन भी मैंने इसमें डाली है। तो ये इसकी मैरिनेशन हो गई, और दूसरों की मैरिनेशन मैं साथ में आपको बता दूंगी। इसकी रेसिपी जो है ना मेरे पेज पे अपलोडेड है। तो एक स्टेक्स जो थी ना उसको मैरिनेट करने के बाद मैंने मसरों को तड़का लगाया, और मसर चावल अपने लिए निकाले भी और खाए भी। ये वाली जो स्टेक्स हैं ना ये थोड़ी सी स्पाइसी होती हैं, मतलब कि अगर तो बच्चों ने खानी है ना तो उनके लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर घर में बना रहे हैं तो बैलेंस रख के आप सारा कुछ जो है ना वो कर सकते हैं। अगर तो स्पाइसी खाने आपके बच्चे भी खा लेते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो ये बच्चों के लिए ना ही बनाई तो बेहतर है। मैंने बहुत बैलेंस करके ना इसमें सारी स्पाइसेस डाले थे, क्योंकि एक तो मैंने लेके जाना था आप ही की तरफ, और आइडिया भी नहीं था कि भाई किस तरह का खाना खाते हैं और बच्चे जो है ना वो पसंद करते हैं कि नहीं। लिए मैंने ना दो तरह की ये बनाई थी। आपी का तो मुझे पता था कि वो इस तरह की खा लेती हैं, उनकी बेटी भी जो थी ना वो भी मुझे पता था कि इस तरह की खा लेती, पर सबका नहीं पता था। तो इसी वजह से मैंने ना दो तरह की ये
बनाई थी स्टेक्स। उसके बाद जी मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, मैंने सोचा पहले मैं खा लूँ, बाकी फिर के जो काम है ना वो फिर मैं बाद में ही करूँगी। अभी मतलब दूसरी स्टेक्स भी मैरिनेट करने वाली हुई थी और नमाज भी मैंने अदा करनी थी, फिर रेडी भी होना था। जुमेरात थी, योगा तो आज होना नहीं था, तो इसलिए बस ये मेरा वीकेंड ही होता है जुमेरात। अगर मैंने कहीं आना जाना भी होता है तो मैं जुमेरात को जाती हूँ, और बाज़ार भी जाना तो भी, क्योंकि जुमे वाले दिन तो बस मैंने आराम ही करना होता है, या फिर जुमे वाले दिन भी जाऊँ तो शाम को ही मैंने कहीं ना कहीं जाना होता है। अच्छा जी, ये दूसरे वाली स्टेक्स हैं, इनको भी मैंने काट के हैमर कर लिया हुआ था। फिर इसमें नमक, काली मिर्च, दड़ा मिर्च, ओरिगेनो और मिक्स हर्ब्स डाले हैं, पासले इसमें डाला है, ऑयल डाला है, लेमन जूस इसमें डाला है, सिरका डाला है। तो ये बस करके मैंने इसको मैरिनेट कर लिया। ऑयल लाजमी डालें आप स्टेक्स में, इसके साथ ये जो है ना वो सॉफ्ट रहती हैं और जूसी रहती हैं। ठीक है, इसको लगा के अच्छे से मैंने मैरिनेट कर लिया और फिर अच्छे से इसको मसल ली, ताकि हर तरह से ना, हर तरफ से इसको लग जाए। उसके बाद ही मैंने डिब्बे में साथ साथ ही पैक कर लिया था। जो मोरकन स्टेक्स में मैंने मैरिनेट की थी ना, मैरिनेट करने के साथ ही मैंने उसको ना डिब्बे में पैक कर लिया था। इसके साथ ही मैंने स्टेक्स भी बना ली थी। बस ये कि जिम ऑन हो ना, तो फिर एक पाँव मेरा किचन में होता है और एक पाँव मेरा बाहर जिम में होता है। कभी कोई किसी बात के लिए आवाज़ दे देता है, कभी कोई किसी बात के लिए, और इसी चक्करों में मैं जो सॉसेस की वीडियो थी ना वो बना ही नहीं सकी हूँ। वैसे मेरे चैनल पे ये स्टेक्स की वीडियो जो है ना, प्रॉपर वीडियो जो है ना वो अपलोडेड है, तो आप चाहें तो वहाँ से देख के बना सकते हैं। अच्छा जी, मेरा इरादा था मीठा भी बना के लेके जाने का, जो मैंने ईद पे बनाया था, तो उसमें मैंने थोड़ा सा ना कैरमल क्रंच का भी टच देना था। तो उसके लिए मैंने ये सारी तैयारी की, सारा कुछ जो था ना करे, पर ये मेरे से मेस हो गया, मेरे से ख़राब हो गई है, और इतनी ख़राब हुई कि मेरे से खुद से भी वो खाई नहीं जा सकी। बस यही समझ लें कि थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से ना ये मेरे से सही नहीं बन सका। व्हिपिंग क्रीम ली थी और प्यूरी में मैंने चीनी डाल के ना उसको कर लिया था। कंडेंस मिल्क मैंने नहीं डाला था, चीनी ही डाल के मैंने इसको बीट कर लिया था। ये वही वाली पुडिंग मैं बना रही थी जो ईद पे मैंने बनाई थी। सो इसको भी डाल के प्यूरी को डाल के ना, इसका टेस्ट इस तरह का हो जाता है जैसे मैंगो आइसक्रीम है ना वैसा। तो इसको मैंने बीट कर लिया। फिर फ्रूट केक, इसमें मिल्क शेक साथ जो मैंने बनाया था ना, इसमें भी क्रीम भी है और दूध भी है और मैंगो प्यूरी थी, मिक्स करके ना इसको। तो जो फ्रूट केक थे उसको डिप करके ना मैंने उसकी पहले लेयर बनाई ट्रे में। तो उसके बाद मैंने इसमें ना क्रीम डालनी थी और कैरमल क्रंच वगैरह डालना था। इसके बाद की वीडियो भी नहीं बनी। आप इतना अंदाज़ा लगा लें कि इतना मैस हुआ और इतना ये चीज़ें ख़राब हो गई कि बस पछतावा ही मुझे लगा रहा है ऑल टाइम, जो जब तक जो मैं वहाँ पे बैठी रही हूँ और वापस घर भी आई हूँ ना, तो बस यही समझ ले कि मेहनत तो चलो एक तरफ, पर पैसे भी ज़ाया होने की ना बड़ी तकलीफ़ होती है। जब अम्मियों के इस तरह के हम लोग चीज़ें करके पैसे ज़ाया करते होते थे ना, तो वो वाली जो तकलीफ़ उनको होती थी ना, वो वाली अब मुझे हो रही है। और मुझे समझ आ रही थी कि क्यों हमें चप्पलें पड़ती होती थी और क्यों इतना बुरा भला कहा जाता था कि घुस जाती हैं किचन में और एवं हर वक्त जो है ना हमने ये बनाना है वो बनाना है, इन्हीं चक्करों में अब चीज़ें ख़राब करके रख देती हैं। वो वाली चीज़ें आज मेरे से ना खुद से ख़राब हुई हैं। तो मुझे वैसे इतना ये शायद दुख मुझे ना होता, क्योंकि मैंने आप ही की तरफ लेके जाना था, तो इस वजह से मुझे दुख जो था ना वो डबल हुआ हुआ था। खैर, वहाँ थोड़ा बहुत मूड जो था ना वो तो अच्छा हो गया हुआ था। एक तो काफ़ी दिनों के बाद हम लोग मिली थी और मैं गई भी किसी के घर में काफ़ी दिनों के बाद ही थी, तो काफ़ी माइंड भी फ्रेश हो गया। घर में रह रह के अजीब सी तलखी, अजीब सी घुटन हुई थी, तो इधर उधर की बातें करके हंस खेल के बच्चों के साथ तो काफ़ी माइंड जो था ना वो मेरा रिलैक्स भी हो गया हुआ था। आप ही ने चिकन चिली ड्राई बना लिया था, आप ही की बेटी ने, और आप ही ने चावल बनाए और साथ में मटन का सालन बनाया, और इस तरह हमने मिलके ना सब ने खाना खाया। और ऐसे खाने का मज़ा ही अलग है। यकीन करें कि बंदे को अपनी सारी परेशानियाँ, सारी टेंशनें जो है ना वो भूल जाती हैं। बस बहन भाइयों की अपनी बातें ही होती हैं। दूसरी बहन भी हमारी आ गई हुई थी और साथ साथ उनकी गोद में सर रख के लेट गए हुए थे अपना सर दबवाने के लिए। और ये था जी मैस मेरी स्वीडिश का। दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो चीज़ परफेक्ट आपसे बनती है ना कभी आप ही से ख़राब भी हो जाती है, और ये बस सब अल्लाह के ही काम है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह जाने किस वजह से ये ऐसे हुआ। खैर, ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।